परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है, कब कृपा करते हैं भक्त पर भगवान। कब कृपा करते हैं भक्त पर भगवान, ये आज का प्रसंग है, आज का सत्संग है। लेकिन सत्संग सुनाने के पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं, आप लोग भी करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का। कब कृपा करते हैं भगवान भक्त पर। कब कृपा करते हैं भक्त पर भगवान। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा कब होती है? तो ये हम सत्संग आप लोगों को सुना रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग है। देखिए, संसार में जितने भी भक्त हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, घर में पूजा करते हैं, बाहर पूजा करते हैं, सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कृपा सब पर भगवान की नहीं होती। कृपा किस पर होती है? जो पूजा विधि पूर्वक करते हैं। शास्त्रों में जो विधि पूर्वक पूजा बताई गई है भगवान की, उस हिसाब से जो पूजा करते हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं। कृपा करने तभी कृपा करते हैं जब व्यक्ति का जो मन है, शरीर तो सबका गंदा होता है, सभी लोगों का शरीर गंदा होता है। यह स्थूल शरीर है, पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन और समीर, 5 तत्वों से ये अधम है। इसको अधम कहा गया है। इसलिए अधम कहा गया है कि ये नाशवान है, ये मरता है, ये नष्ट होता है, इसलिए इसको अधम कहा गया है। तो ये तो शरीर सबके गंदे, ये निर्मल नहीं हो सकता। लोग इसको धोने के लिए गंगा जाते हैं, त्रिवेणी जाते हैं, जमुना जाते हैं, गोदावरी जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं और नहाते हैं वहां पे। तो ये क्या शरीर पवित्र हो जाता है? नहाने के बाद फिर धूल लग जाती है, पवित्र हो जाता है। तो भगवान इस स्थूल शरीर को पवित्र करने से कृपा नहीं करते, तो करते किस पर है? किसको पवित्र करने से? उसके लिए शास्त्रों में और विद्वानों ने सबने बताया है कि जब मन निर्मल होता है, जब भूत प्राणी यानी मनुष्य, भूत प्राणी किसे कहते हैं? पंचभूतों से ये शरीर बना, इसलिए इस मनुष्य को भूत प्राणी कहा गया है। और भी जितने संसार में सब भूत प्राणी, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। तो जब मनुष्य मन को निर्मल कर लेता है, मन निर्मल कब होता है? हमारे सभी के अंतःकरण में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक का नाम है सद्गुण और दूसरे का नाम है दुर्गुण। जो सद्गुण है वो 26 प्रकार के होते हैं। दया, दान, धर्म, ज्ञान, वैराग, समदम, तेज, प्रज्ञा, इस तरीके से 26 होते हैं। ये सद्गुण है। गीता में इनको दैवी संपद कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में इन 26 गुणों को देवी संपद कहा गया है। वेदों में दिव्य गुण कहे गए हैं, परमात्मा के दिव्य गुण। तो ये भी अंतःकरण में होते हैं। इन्हीं को देवता भी कहा गया है। इन्हीं गुणों को क्या कहा गया है? देवता कहा गया है। और क्या अंतःकरण में होता है? अंतःकरण में दुर्गुण होते हैं, जिनको आसुरी संपद कहा गया है गीता में। सद्गुणों को दैवी संपद और दुर्गुणों को, इनको विकार कहते हैं, उनको आसुरी संपद कहा गया है। तो जो ये विकार हैं 14 होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, मत्सर, विपत्स, राग, ये सब क्या है? ये 14 प्रकार के ये
विकार है, इनको राक्षस कहा गया है। यही 14 राक्षस है। पंचवटी में यही 14 राक्षस थे, यही 14,000 के बराबर थे। अध्यात्म रामायण में बताया गया है। तो जब हमारे अंतःकरण में, जब मनुष्य के अंतःकरण से ये 14,000 जो राक्षस है, 14,000 राक्षस जब ये नष्ट हो जाते हैं, तब ये जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार से निर्मित है, और इसमें वो परमात्मा चेतन रूप में होता है। तो परमात्मा प्लस 4 मिला करके पंचवटी बनी। तो ये पंचवटी क्या हो जाती? निर्मल हो जाती। इस पंचवटी में राम का वास हो जाता है। फिर विवेक रूपी लक्ष्मण का वास हो जाता है, आत्मा रूपी राम का वास हो जाता है, भक्ति रूपी सीता का वास हो जाता है। तो जब हमारे अंतःकरण में, हमारे सबके अंतःकरण में, मनुष्य के अंतःकरण में, प्राणी के अंतःकरण में 14 विकार जब नष्ट हो जाते हैं साधना के माध्यम से, उसी को शून्य मन कहा गया है। संत कबीर ने अपने बीजक में लिखा है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति। शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, पत्ता पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। संत कबीर कहते हैं, ऐसा साधक जो मन को शून्य कर लेता है, यानी दुर्गुणों से रहित कर देता है, निर्मल कर लेता है, उसके अंतःकरण में वो परम ज्योति, कौन? जो परमात्मा को क्या कहा गया है? ज्योति के समान है। उसको किसी ने देखा नहीं है। क्यों? इसलिए कि बिन पद चले सुने, बिन गाना कर, बिन काज करे विदिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन वारस सीखा। इस तरीके से रामचरितमानस में बालकांड में संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उस निराकार ब्रह्म का। ब्रह्म निराकारी, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका कोई नाम भी नहीं। जो व्यक्ति दिखाई ना देता हो उसका नाम कैसे रखा जा सकता है? इसलिए फिर लिखा है उन्होंने चौपाई, अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुखाय अनुभव अरूपा। उस ब्रह्म का न कोई स्वरूप है, न कोई नाम है। नाम और स्वरूप से अनिर्वचनीय है। उसको केवल जितने भी ब्रह्म योगी हैं, महात्मा, ऋषि, तत्वदर्शी संत, उन्होंने अनुभव के द्वारा उसको जाना है। और जिसको जैसा अनुभव हुआ उसी हिसाब से उसने अपने मन से, अपने कल्पित मन से नाम रख लिए। किसी ने राम रखा, किसी ने कृष्ण रखा, किसी ने ब्रह्मा, किसी ने विष्णु, किसी ने महेश, किसी ने शंकर। इस तरीके से अनेकों नाम, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सब जिसको जैसा अनुभव आभास हुआ महात्माओं को, उन्होंने उस हिसाब से अनादिकाल से नाम क्रम से पढ़ते गए। बुद्ध जी थे, बोध को प्राप्त कर लिया था तो बुद्ध नाम पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा को कोई नाम और स्वरूप नहीं है, इन दोनों से वो अनिर्वचनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वाणी से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए संत कबीर ने उसको शब्द भी कहा है। शब्द से वर्णन नहीं किया जाता, केवल अनुभव से। तुलसी के अनुभव, कृष्ण के अनंतता और कबीर बीजक यानी संत कबीर के अनुसार शब्द के द्वारा उसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो ऐसा परमात्मा सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में, ज्योति के रूप में, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है कि ऐसा परमात्मा जो बिन पद चले सुने, बिन गाना कर, बिन काज करे विज्ञाना। उसको क्या बताया? उसके स्वरूप को, उसके स्वरूप को बताया है अपने मानस की चौपाई के माध्यम से। कहते हैं कि सब करे परमे प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब करे परमे प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
वो राम अनादि है, सबको प्रकाशित करता है, ज्योतिर के रूप में सबको प्रकाशित करता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो उस परमात्मा के स्वरूप को ज्योतिषामक तज्ज्योत स्थमसा चा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। हे अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति है और रहता कहाँ है? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूणान माया। वो सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन अंतःकरण निर्मल न होने के कारण, गंदा होने के कारण, भ्रम के कारण वो इधर उधर उसको तलाशता रहता है। लेकिन वो तो रहता है सबके हृदय सर्वस्व विष्टितम, सबके हृदय में निवास करता है, ज्योतिष रूप है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन तो उसी की शरण में जा। अर्जुन कौन है? अनुरागी भक्त है। तो द्वापर के अर्जुन, आवाज के अर्जुन, जितने भी अनुरागी भक्त है सबके लिए यही भगवान कृष्ण का निर्देश है कि सब लोग उसी की शरण में जाओ, जितने भी भक्त है। लेकिन जाने के पहले अपने मन को क्या करो? निर्मल करो। तो स्वामी जी ने भी लिख दिया है कि भगवान कृपा उसी पर करते हैं जिसका मन निर्मल होता है, और जिसका मन निर्मल नहीं होता है, दिन रात दूसरों का भला सोचता है, दूसरों की चुगली करता है, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है, दूसरों की उन्नत को देख करके दुखी होता है, मन मैला करता है, ईर्ष्या होती है बिना कारण के, उसको वो चाहे जितनी पूजा करे, चाहे जितने यज्ञ करवाए, चाहे जितने भागवत सुने, चाहे जितने जाप करवाए, चाहे जितने भोज करवाए, चाहे जितने धार्मिक अनुष्ठान करवाए, उसको चाहे रोज मंदिर जाए, पूजा करे घंटों 24-24 घंटे, लेकिन यदि उसके मन में विकार हैं, 14 विकार हैं, मन निर्मल नहीं है, तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर कृपा नहीं करते हैं। और अंत में क्यों? इसलिए कि उसकी जो पूजा है वो अविध पूर्वक है, और अविध पूर्वक जो पूजा होती है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, वो भूत प्रेत स्वीकार करते हैं, वो परम तत्व परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो कब कृपा करता है भक्त पर? जब भक्त इस स्थिति का होता है, उसका मन कैसा हो जाता है? तो कहते हैं निर्मल मने जने असो मोहि पावा मोहि कपटे छले छिद्र न भावा। निर्मल मने जने सो मोहि पावा मोहि कपटे छले छिद्र न भावा मोहि कपटे छले छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है, भगवान कहते हैं कपट छल छिद्र यदि भरा है अंतःकरण में, मन रूपी अंतःकरण में, तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। कितने भी अनुष्ठान करे, कितने भी पूजा करे, कितना भी धार्मिक कार्यक्रम करे, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। असत्यवादी यदि प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य बोलता हो और मन को निर्मल करे। जब मन निर्मल हो जाएगा, कोई काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेंगे, 14 विकार नहीं रहेंगे, तो ये निश्चित है कि वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा ही नहीं। कोई कामना ही नहीं रहेगी उसके अंदर, किसी प्रकार की कामना भी आसुरी वृत्ति है ये भी नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो ये सब 14 विकारों के अंतर्गत आते हैं। कामना, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, राग और काम क्रोध मद लोभ, ये जितने भी हैं, मत्सर, ये सब विकार है, राक्षस है। जब कुछ नहीं रहेंगे तो सच बोलेगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे मधुर बोले, सबसे अच्छा बोले, अपनी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, इनसे हाथ पैर, जो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनसे अच्छा करे सबके प्रति। सबके प्रति सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये ऐसे भाव होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा,
भगवान के प्रति रखे, गुरु पर विश्वास रखे, नित्य श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमात्मा का भजन करे, संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, जो आ जाए उससे संतोष करके, कोई बाहरी इच्छाएं न रहे, अपनी इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों का संयम कर ले। इस तरीके से इस स्थिति वाला जो भक्त होता है, साधक होता है, वो निर्मल होता है। और जब ऐसी स्थिति का हो जाता है तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो संसार में जितने प्राणी हैं सबकी कृपा हो जाती है। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। वो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसको राम कहा गया, क्योंकि सबके अंतःकरण में रमण करता है, इसलिए उसका एक नाम अनुभव किया ब्रह्म ऋषियों ने, तो उसका नाम राम रखा अनादिकाल से। तो जब उसकी कृपा हो जाती है, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, तो सारे संसार के लोग उस पर कृपा करने लगते हैं। जब भगवान की कृपा होगी तो सबकी कृपा हो जाती है, और जब सबकी कृपा होगी तो उसका जीवन सुख ही सुख है, उसको दुख ही नहीं है। जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो कब कृपा करते हैं भक्त पर भगवान? जब इस स्थिति वाला होता है, तब भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग भी अपने मन को निर्मल करें और अपने धीरे धीरे करके अभ्यास के साथ भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाएं। अपने अंतःकरण में जितने आसुरी वृत्तियां हैं, ये राक्षस हैं, 14 विकार हैं, इनको हटाने का प्रयास करें। आपको परम शांति मिलेगी। समर्पित हो जाइए भगवान के प्रति, और जो मैंने बताया इनका अक्षर से आप पालन करें। समदर्शी हो जाइए। जितने मानव हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपन, ये भाव रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम